एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, विपणन अनुसंधान की प्रक्रिया। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च में कितने स्टेप्स होती है। तो इसमें 8 स्टेप्स होती है। आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ रिसर्च स्टडी, प्लानिंग द सैम्पल, डेटा कलेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग एंड डेटा एनालिसिस, फॉर्मुलेटिंग कंक्लूजन और रिपोर्ट प्रिपरेशन। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले आप इसका डायग्राम देख सकते हैं कि ये पॉइंट वाइज ही चलता है कि पहले जैसे कि हम बाकी सारे टॉपिक्स में पॉइंट्स ऊपर नीचे कर सकते हैं, लाइक इम्पॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव या किसी और चीज़ में, तो आपको इसकी जो प्रोसेस होती है उसको स्टेप बाय स्टेप ही लिखना होगा। तो इसमें फर्स्ट में है कि आइडेंटिफिकेशन द प्रॉब्लम, रिव्यूइंग लिटरेचर, सेटिंग रिसर्च क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस, चूजिंग द रिसर्च डिज़ाइन, डिसाइडिंग द सैम्पल डिज़ाइन, डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग और एनालिसिस ऑफ डेटा और राइटिंग द रिपोर्ट। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पर क्लिक करके आप मार्केटिंग रिसर्च की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक्स भी अवेलेबल है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है मार्केटिंग रिसर्च की प्रोसेस का आइडेंटिफिकेशन एंड डिफाइनिंग दी प्रॉब्लम। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि पहले हम प्रॉब्लम को पहचानते हैं। क्या मार्केटिंग रिसर्च की जो प्रोसेस है वो हम कर रहे हैं, तो पहले हम प्रॉब्लम को देखें। कंपनी को कोई प्रॉब्लम है, वो किसी को प्रॉब्लम को फेस कर रही है जिसका हम सॉल्यूशन चाहते हैं, तो फिर हम रिसर्च की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि कंपनी हो सकता है उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब हो, कस्टमर प्रोडक्ट रिटर्न कर रहे हो, लेना पसंद नहीं करते, तो कंपनी किस प्रॉब्लम को फेस कर रही है। तो पहले हम रिसर्च की प्रॉब्लम को देखते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी, मनी लगता है, तो पहले हमको देखना है कि हमको किस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए। तो एक क्लियर डेफिनेशन की पहले हम प्रॉब्लम को जानें या फिर रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को जानें, ताकि हम डिटरमाइन करें कि हमको कैसे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। तो इसमें पहले हम प्रॉब्लम को जानते हैं। फिर सेकंड आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, या इसको लिटरेचर रिव्यू बोलते हैं। जो भी हमारी प्रॉब्लम थी उससे रिलेटेड कोई सॉल्यूशन पहले से अवेलेबल है तो हम उसको देखते हैं। जो भी पहले से स्टडी या रिसर्च हुई है उसको हम बोलते हैं लिटरेचर रिव्यू। उन चीज़ों से रिलेटेड है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ताकि हम फिर से रिसर्च ना करें, क्योंकि रिसर्च में बहुत ज़्यादा टाइम, मनी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस लगता है। तो अगर आपको ऑलरेडी सॉल्यूशन मिलता है तो आप क्यों करेंगे। तो पहले आप उसका सॉल्यूशन देखने की कोशिश करते हैं कि क्या लिटरेचर रिव्यू में वो अवेलेबल है। तो सिर्फ जो रिव्यू होता है वो आपको नॉलेज नहीं देता है, बल्कि जो आप रिसर्च की प्रोसेस करने आप उसको कैसे एफिशिएंटली फॉलो कर सकते हो। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हम कुछ ऐसी वेबसाइट का यूज़ करते हैं जहाँ पे ऑलरेडी रिसर्च पेपर अवेलेबल है, वहाँ से देखते हैं। लाइब्रेरीज होती है, वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। कहीं पे पेड वेबसाइट है जहाँ पे भी आपको रिसर्च के पेपर मिल जाते हैं आपके रिलेवेंट टॉपिक से। तो पहले आप उसके बारे में स्टडी करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव। अब हम आइडेंटिफाई, जब हमने प्रॉब्लम को कर लिया है, फिर नेक्स्ट आता है कि हम देखें कि रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को हमको कैसे बनाना है। वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। रिसर्च का क्वेश्चन होता है जिसके बारे में हम सॉल्यूशन लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल रिसर्च का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल, टू फाइंड आउट द एक्सटेंट टू विच सेल्स प्रमोशन स्कीम्स अफेक्ट सेल्स वॉल्यूम। कितने एक्सटेंट या कितनी मात्रा तक सेल्स प्रमोशन की स्कीम ने सेल्स वॉल्यूम को अफेक्ट किया। कितना आप सेल्स प्रमोशन इंक्रीज़ करते हैं तो कितनी सेल्स इंक्रीज़ होती है, उन दोनों के बीच में प्रपोर्शन को देखना है। तो ये हो गया हमारा रिसर्च का ऑब्जेक्टिव कि कंपनी को इसके बारे में स्टडी करने की, वो जो हमारे सेल्स प्रमोशन, जो शॉर्ट टर्म के लिए डिस्काउंट, कूपन, ऑफर्स होते हैं, तो इन सारी सेल्स प्रमोशन की स्कीम्स का यूज़ करके हम देखते हैं कि सेल्स वॉल्यूम कितना अफेक्ट होता है। तो इसमें हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव को बनाते हैं कि किस लिए हमको रिसर्च करनी हो, रिसर्च करके किस चीज़ का आंसर हमको चाहिए होता है। फिर नेक्स्ट आता है प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग द रिसर्च स्टडी। जब हमने रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया, उसके बाद हम डिसाइड कर लिया रिसर्च का ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट स्टेप आती है कि हम रिसर्च डिज़ाइन डेवलप करते हैं कि हमारा मास्टर प्लान क्या होगा, हम किस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन की हमको ज़रूरत है, हम उन सबको फ्रेम करते हैं, मतलब पूरी रिसर्च का प्लान बनाते हैं ताकि हम उसको एक्शन में ला सकें। जब ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गया तो फिर नेक्स्ट आ जाता है कि रिसर्च डिज़ाइन में हम इंश्योर करते हैं कि डेटा को कैसे कलेक्ट करना है।
जो भी रिलेवेंट ऑब्जेक्टिव है उसको हम कंप्लीट कर सकें, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इस स्टेज में रिसर्चर देखता है कि हम डिटरमाइन करें कि कितने टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, डेटा कलेक्शन की कौन सी मेथड का हमको यूज़ करना है, लाइक सर्वे, इंटरव्यू, क्वेश्चन, फिर सैम्पलिंग की क्या मेथड होगी, टाइमिंग, क्या पॉसिबल कॉस्ट होगी। रिसर्च डिज़ाइन में भी हम ऑब्जेक्टिव को देख के समझते हैं कि हमको किस टाइप की स्टडी करनी। आप कॉर्नर आई बटन पर क्लिक करके मार्केटिंग रिसर्च की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे कि रिसर्च डिज़ाइन के कितने टाइप्स होते हैं, लाइक एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव या फिर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो आप किस टाइप की रिसर्च कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, तो आप उसके अकॉर्डिंग रिसर्च की डिज़ाइन करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है प्लानिंग द सैम्पल। अब हम देखते हैं कि हमको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हम वो पूरी पॉपुलेशन से हम नहीं ले सकते, मतलब हमको 1 लाख लोगों की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम नहीं ले सकते, तो हम क्या करते हैं उसमें से 1000 को चूज़ कर लेते हैं। तो वो 1000 लोग कैसे चूज़ होंगे उस पूरी पॉपुलेशन में से, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इसलिए हम सैम्पलिंग की टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। तो इसमें 2 टाइप्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में होते हैं 4 टाइप्स, सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर। वहीं नॉन प्रोबेबिलिटी में कन्वीनियंस, जजमेंटल, कोटा और स्नोबॉल। अब इन सभी में से हम चूज़ करते हैं कि किस टाइप का सैम्पल प्लान हम चूज़ करेंगे, कौन सी मेथड या टेक्निक्स का यूज़ करेंगे सैम्पल को सिलेक्ट करने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है, जब अब हमने सैम्पल को सिलेक्ट कर लिया है, अब डेटा कलेक्शन होगा कि हम उन लोगों से इन्फॉर्मेशन लेंगे जो भी हमारी प्रॉब्लम थी, जो भी क्वेश्चंस हमको पूछना है, हम उन सबका आंसर लेते हैं। साथ ही में हम सेकेंडरी सोर्सेज से भी डेटा को कलेक्ट करते हैं, लाइक रिपोर्ट्स, मैगजीन, पीरियोडिकल्स, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पब्लिकेशंस होते हैं, कंपनी के पब्लिकेशंस या बुक्स हो सकता है, कंपनी का डेटा हो सकता है, उससे भी हम डेटा लेते हैं। तो सोर्सेस ऑफ डेटा 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल सोर्सेस और एक्सटर्नल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेज जो कि एग्जिस्टिंग होते हैं फर्म के खुद के अंदर, उनके अकाउंटिंग डेटा, सेल्समैन की रिपोर्ट, सेल्स के रिकॉर्ड हो सकते हैं। वहीं एक्सटर्नल सोर्सेज जो कि हम फर्म के बाहर से लेते हैं। नेक्स्ट आता है डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। अब जब हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया है, सारी जगह से इंफॉर्मेशन ले लिए, प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा से, अब हम उनको प्रोसेसिंग करते हैं ताकि हम जो भी हमारी प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन देख सकें। डेटा को हम एडिट करते हैं, उसको कोडिंग में लेके आते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे ने देखा था कि हमने 1 लाख में से 1000 लोगों का सैम्पल में से डेटा कलेक्ट किया है। अब 1000 लोगों का हम एक एक का पूरा टेबल फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में उसको प्रोसेस करते हैं ताकि हम उसको एनालाइज कर सकें। टेबुलर फॉर्म में हो सकता है, उनके रिस्पॉन्स को डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई करते हैं। ये अप्रोप्रिएट टेक्निक्स को हम चूज़ करते हैं कि किस टाइप के इन्फॉर्मेशन आपने निकाली है, किस टाइप की प्रॉब्लम थी और रिसर्च डिज़ाइन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो ये स्टैटिकल एनालिसिस होता है ताकि हम एनालाइज कर सके कौन से वेरिएबल्स हैं जिनके बारे में हमको एनालिसिस करना है। तो ये डेटा प्रोसेसिंग और डेटा एनालिसिस होता है। फिर नेक्स्ट लास्ट आता है फॉर्मुलेटिंग कंक्लूजन एंड रिपोर्ट प्रिपरेशन। अब हमने डेटा को प्रोसेस भी कर लिया, एनालाइज भी कर लिया, अब फाइनल रिजल्ट आता है मार्केटिंग रिसर्च की प्रोसेस का, कि जो भी इंफॉर्मेशन है उससे हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि सेल्स प्रमोशन का यूज़ करने से सेल्स वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ होता है या कितना इफेक्ट होता है। तो रिसर्च की अब हम फाइनली रिपोर्ट बनाते हैं जो कि आपको क्लियरली, इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करती है कि आपने रिसर्च में क्या फाइंड आउट किया है, कौन सी मेथड को यूज़ किया है रिसर्च की, क्या क्या आपने चीज़ें की हैं। और मैनेजमेंट अगर रिसर्च डिज़ाइन या स्टैटिकल एनालिसिस में इंटरेस्टेड, डायरेक्ट रिसर्च की फाइंडिंग पे आता है और देखता है कि क्या सजेशंस हैं, क्या चीज़ें चेंजेस होनी चाहिए, जो भी डेटा वो सही तरीके से यूज़फुल है उसको समझ सकते हैं। तो उन सारे चीज़ों को देखते हैं कि जो भी हमारी रिपोर्ट थी उसका फाइनल कंक्लूजन क्या निकला है, क्या रिजल्ट आया है। तो प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च के इस वीडियो में आपने पढ़ा, फर्स्ट द आइडेंटिफिकेशन एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं किस चीज़ पे हमको रिसर्च करनी है। फिर लिटरेचर रिव्यू, कि उससे रिलेटेड क्या डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, फिर हम उसके लिए रिसर्च का ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। फिर रिसर्च डिज़ाइन के लिए प्लानिंग करते हैं, फिर सैम्पल का प्लान करते हैं, फिर डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग और एनालिसिस करते हैं, और फाइनल कंक्लूजन और रिपोर्ट प्रिपरेशन। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप मार्केटिंग रिसर्च की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देखेंगे, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।